इसकी 15 साला बेटी को महज 3500 रुपए के तोहफे के लिए मुसलसल 8 से 10 दफा ज्यादती का निशाना बनाया गया। बच्ची को धमकी लगाई गई थी कि तुम अपनी माँ वालदैन को घर में बताओगी तो हमने तुम्हें मार देना है और तुम्हारे भाइयों को तुम्हें भी नुकसान पहुँचाना है। दूसरे लड़के यहाँ पकड़े गए हैं, वो उन्होंने पैसा लगाया, रिश्वत दी है, तो उनको सारा यानी सब कुछ उनके साथ हो रहा है। हमें कोई पूछता भी नहीं है उधर। ये जब आई है घर में तो इससे ना बोला जा रहा था ना चला जा रहा था। इसका मेडिकल वगैरह सारा कुछ करवाया, अभी वो रिपोर्ट आ जाएगी, फिर पता चलेगा क्या है उसमें क्या नहीं है। तबीयत कैसी है तुम्हारी? पेट में दर्द हो रहा था। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी है। ये मेरे साथ आपको जो इस वक्त माँ बैठी हुई नज़र आ रही है, जिसकी आंखों में आंसू है, इसकी 15 साला बेटी को महज 3500 रुपये के तोहफे के लिए मुसलसल 8 से 10 दफ़ा ज़्यादती का निशाना बनाया गया। ये बच्ची जो आपको इस वक्त नज़र आ रही है, मैं इसका नाम तो इस वक्त स्क्रीन पर नहीं ले सकता, ये 8वीं जमात की तालिबे इल्म है और इसके साथ एक नहीं दो नहीं 3 नौजवान जिनकी उम्र 22, 23 और 18 साल थी, मुसलसल 8 से 10 घंटों में तकरीबन 7 से 8 दफ़ा ज़्यादती की। ये बच्ची गिड़गिड़ाती रही, रोती रही कि खुदा का वास्ता है मुझे जाने दिया जाए, लेकिन वहाँ पे इसकी ना सुनी गई। जब ये बच्ची जो है करबुल बेहोशी की हालत में पहुंचने लगी तो इसे वहां से वापस इसकी जगह पर पहुंचा दिया गया। वो नौजवान कौन थे, किस तरह एक माँ की आंखों तले उसकी बच्ची को कर लिया गया, ये कहानी कहाँ से शुरू होती है, आइए इस माँ से पूछते हैं जो इस वक्त इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी, यकीनन एक तकलीफ़ दे लम्हा है आपके लिए कि आपकी एक जवान बच्ची, जो भी जवानी भी सही उस पर नहीं आई, और महज 14.5 या 15 साल इसकी उम्र है, और इसके साथ जो हुआ वो नाकाबिले बयान है। ये किस तरह हुआ, आपको कैसे पता नहीं चला? बस ये ना मुझे इसलिए नहीं पता चला कि ये, मैंने इसे कहा कि तुम ना, मुझे कहती है मैंने ना स्कूल की कुछ चीज़ें लानी है। मैंने कहा अच्छा मैं थोड़ी देर बाद ना बाहर आती हूँ, वॉशरूम में थोड़े से इनके यूनिफॉर्म थे वो धो रही थी। मैंने कहा आती हूँ ना तो मैं चलती हूँ। इतने में ये ना कहती है कि इसने मुझे बताया भी नहीं, ये चीज़ें लेने चली गई हैं स्कूल की, उधर मार्केट पास ही है, उधर गई है। मैंने कहा आ जाती है 10 मिनट, इसके साथ ही पुप्पो का घर है, मैंने उधर देखा है, वैसे ही मैंने पता किया कि ज़ोरा इधर तो नहीं है। कहती है नहीं, अक्सर चली जाती है ना भाइयों के साथ, वो कहते हैं नहीं। फिर मैंने थोड़ी देर और देखा, फिर भी नहीं आई। फिर मैंने वेट किया, 10 बज गया। मैंने कहा इतना टाइम हो गया, गई थी ये 7 बजे गई है। मैंने कहा ये तो 10 मिनट भी नहीं घर से जाती ना, तो इसके बाबा आने वाले हैं। स्कूल की चीज़ें, सुबह इनके ना स्कूल में कोई चीज़ें कुछ चाहिए थी, तो वो कहती हैं कि मैंने लानी है, तो बस ये लेने चली गई है उधर। तो उसके बाद ये हमें मिली नहीं है, पता ही नहीं चला कहाँ गई है। 10 बज गए, 7 बजे बच्ची आप घर से बाहर निकलती हो, किसने आपको बुलाया था बाहर, किस तरह आप गई और फिर क्या हुआ आपके साथ? रिश्वा ने आगे कहा था कि ये उस्मान ने फ़ोन किया, ऐसे वैसे जाना है। रिश्वा दोस्त है आपकी? जी। वो भी साथ ही थी आपके? जी। उस्मान कौन है? उस्मान उसका जीएफ है। उसका बॉयफ्रेंड? जी। फिर आप गई तो आपने 2 मिनट के लिए अपनी माँ की तरफ नहीं देखा कि मैं इनसे क्या कह के बाहर जाऊंगी? देखा था। देखा था, तो फिर दिल में क्या आया? मैंने उसे कहा था कि मैंने नहीं जाना, वो कह रही थी कि चलो ये बस चीज़ें ही लेने जाना है। फिर उसके बाद आगे वो खड़ा हुआ था, तो फिर उसके साथ बैठ के थे के पास। पार्क के अंदर बैठ के थे? नई गाड़ी में, गाड़ी में बैठ गई हो आप? तुम्हारी माँ घर में इंतज़ार कर रही थी कि तुम बाहर बुक्स लेने के लिए गई हो अपनी। नाज़रीन ये देखिए बुक्स यहाँ पर मौजूद हैं, बुक्स लेने के लिए बाहर गई हो आप, तो उसके बाद क्या कहेंगे माँ जी? मैं कहती हूँ कि हमें ना इंसाफ चाहिए, मरीम नवाज को चाहिए। पुलिस ना थानों में गया उधर भी नहीं मिला, कचहरियों में गया उधर भी नहीं मिला। क्या कहा जाता फिर आपको? बस वो जो दूसरे लड़के हैं पकड़े गए हैं, वो उन्होंने पैसा लगाया, रिश्वत दी है, तो उनको सारा यानी कि सब कुछ उनके साथ हो रहा है। हमें कोई पूछता भी नहीं है उधर। हम वो जो लड़के
हैं, एक पकड़ा हुआ है, दो जो है वैसे ही है। वो आगे पीछे हम के घूमते हैं और कहते हैं कि ये आप क्या हमारा क्या कर लेंगे, आप हमारा क्या कर लेंगे। जैसे बच्ची को धमकी लगाई गई थी कि तुम अपनी माँ वालदैन को घर में बताओगी तो हमने तुम्हें मार देना है और तुम्हारे भाइयों को तुम्हें भी नुकसान पहुँचाना है। और आगे से हंस भी रहे थे। और साथ हंसते हैं, आगे पीछे आप घूमते जब हैं। गाड़ी में बैठी हैं उसके बाद कहाँ पे पहुंची थी आप? उसके बाद उन्होंने हमें बेहोश कर दिया था, कोई परफ्यूम मतलब छील के। स्प्रे देके। जी। तो कितने लड़के थे जिन्होंने गलत काम किया आपके साथ? 3 थे। 3 थे। उनकी उम्रें याद है कुछ? एक की उम्र 22 है और एक की उम्र का नहीं पता, और जो सिजावल था उसकी उम्र 18 है। ये तीनों शादीशुदा हैं? नहीं। कोई भी शादीशुदा नहीं। तो इन तीनों ने आपके साथ गलत काम किया? जी। कितनी दफ़ा किया? इन्होंने 7-8 दफ़ा किए। नाज़रीन, इस माँ पर क्या बीत रही है जिसकी बेटी के साथ मुसलसल 9-10 दफ़ा ज़्यादती की? कि जब ये आपको मिली, कैसे मिली आपको ये जब आई है घर में तो इससे ना बोला जा रहा था ना चला जा रहा था। फिर हमने पूछा, ये बता नहीं थी रही, फिर पूछ के इसने बताया। बड़ी ज़बरदस्ती हमने इससे पूछा, ये बोल ही नहीं थी रही। लेकिन मैं माँ हूँ एक, मैंने देखा इसको क्या है, क्या इस पे हुआ है। फिर हमने बहुत ज़बरदस्ती इससे पूछा और फिर इसने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे ऐसे। फिर हमने यानी कि उन्होंने ऐसे ले गए, ऐसे किया और कहते थे तुमने बताया तो हमने तुम्हें मार देना है। खुदा के लिए, हम चाहते हैं कि हमें ना मरियम नवाज़ आप हमें इंसाफ दें। हम कहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हम हाथ जोड़ते हैं आपके आगे, आपसे ये हमारी अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। आपने बेटा उनसे कहा नहीं कि खुदा का वास्ता मुझे छोड़ दो, मैं छोटी सी बच्ची हूँ एक, मुझसे गलती हो गई? हमने कहा था उनको, तो फिर उन्होंने फिर से दोबारा से स्प्रे मार दी थी। स्प्रे फिर मार दी थी? जी। जब आप माफ़ी मांगती दोबारा स्प्रे करके आपको बेहोश कर दिया जाता था? हाँ। तोहफा क्या था जो लेने के लिए गई थी आप? तोहफा पेंट शर्ट थी और वो शूज़ थे। पैंट शर्ट और शूज़, इसके लिए आप वहाँ पे चली गई उसके पास? पछतावा हो रहा है अब आपको? जी। है भी कुछ नहीं था, बस ऐसे ही ले गए, बहाना लगा के ले गया। आपको वापस वो कह रहे कि अभी मरीज से ऑनलाइन होके आ रहे हैं। मरीज से ऑनलाइन होके आ रहे हैं? जी। तो अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? अब पेट में दर्द हो रहा है थोड़ा सा। पेट में दर्द हो रहा है? आपने चेकअप करवाया इसका? हाँ जी, चेकअप वगैरह तो करवाया, वो करवाई है, यानी कि वो क्या कहते हैं उसको, इसका मेडिकल वगैरह सारा कुछ करवाया। अभी वो रिपोर्ट आ जाएगी, फिर पता चलेगा क्या है उसमें क्या नहीं है। तो ये है कि ये जो दरिंदे खुले आम घूम रहे हैं ना, इनको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, ज़रूर सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। अब बच्ची, आप मरियम नवाज साहबा को क्या कहना चाहोगे? मरियम नवाज साहबा को यही कहना चाहूँगी कि मेरी मार हो रही है तो हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस वाले कोऑपरेट कर रहे हैं तुम्हारे साथ? नहीं, वो हमसे बात ही नहीं कर रहे। नाज़रीन, बच्ची इस वक्त घबराई हुई है और ये कहानी आपके सामने है। आपके भी घर में बेटियां हैं, मेरी भी बेटी है। तो प्लीज़ खुदारा अपने बच्चों पर ध्यान रखें, क्योंकि आजकल मुआशरे में जो है जानवर दरिंदे फिर रहे हैं जो आपकी बच्चियों की इज़्ज़त नोचने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपने ख़ुद अपनी बच्चियों की हिफाजत करनी है और आपने ख़ुद उन्हें बचाना है। इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर करें ताकि आपको पता चल सके कि इस वक्त क्या हो रहा है मुआशरे में। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।